वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से वैकेंसीज आई हुई है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की, उसके बारे में डिटेल्स में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है उसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि फॉर्म भरने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे पोस्ट प्रेफरेंस, कौन सा पोस्ट पहले डालें, इसके बाद कितनी स्टेजेज में एग्जामिनेशंस होगी, सिलेबस क्या होगा और कैसे हम लोगों को कौन सा पेपर सेलेक्ट करें जो हमारा लैंग्वेज पेपर सही होगा, इसके बारे में डिटेल्स में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल जेएसएससी सीजीएल की वैकेंसी आई हुई है। तो डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो, ताकि इंजीनियरिंग जॉब से रिलेटेड एंड झारखंड और बिहार में जितनी भी जो अपडेट्स होगी वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आपको पता होगा कि अभी जेएसएससी जेईई की वैकेंसी आने वाली है और उम्मीद है जनवरी तक रिलीज कर दिया जाएगा। जनवरी फर्स्ट वीक हार्डली रिलीज कर दिया जाएगा जेएसएससी जेईई की वैकेंसी। और कुछ सीटें हैं जो जेपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के थ्रू भी रिक्रूटमेंट होने वाली है। तो डिटेल्स में हम लोग जैसे जैसे वैकेंसी आती जाएगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जेएसएससी सीजीएल रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग, और फॉर्म भरने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। सिलेबस क्या रहने वाला है उसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। पोस्ट प्रिपरेशन कौन सा डालें पोस्ट सबसे पहले, ताकि हमको अगर आपको सिलेक्शन लेना है या फिर अच्छा पोस्ट लेना है तो कौन सा सेलेक्ट करें पहला प्रेफरेंस, तो उसी के रिगार्डिंग हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डिटेल्स में। तो पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो हमारा है कि झारखंड से मैट्रिक और इंटर पास होना कंपलसरी है। 10th 12th वो झारखंड से होना चाहिए। किन लोगों के लिए होना चाहिए? जनरल कैटेगरी के लिए। जो लोग जनरल से हैं उन लोगों के लिए झारखंड से 10th और 12th होना कंपलसरी है। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अभी जो जेएसएससी का अमेंडमेंट हुआ था उसी के रिगार्डिंग ये वैकेंसीज जो आई है उसी के रिगार्डिंग सारा रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया गया है, उसी को फॉलो किया गया है। और हाईकोर्ट ने भी बोला है कि आप वैकेंसी निकाल सकते हैं, बट फाइनल जो डिसीजन होगा हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट का उससे वैकेंसीज डिफेक्टिव होगी, इफ़ेक्टिव होगी। तो इसीलिए यहाँ पर जो दिया गया है तो वैकेंसी जो आई है उसमें बतला दिया गया है कि जनरल कैटेगरी जो है उसके लिए 10th एंड 12th वो झारखंड से होना चाहिए। झारखंड बोर्ड से नहीं, झारखंड के में आपका स्कूलिंग जो है वो झारखंड से होना चाहिए। झारखंड में स्कूल का लोकेशन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि झारखंड बोर्ड से होना चाहिए। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं या आईसीएसई बोर्ड से या कोई भी बोर्ड है लेकिन वो स्कूल झारखंड में है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं। बाकी जो रिजर्वेशन कैटेगरी वाले हैं तो उन लोग अगर कहीं किसी अदर स्टेट से भी मैट्रिक इंटर किए हैं तो वो लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए ये रिलैक्सेशन दिया गया है। तो टोटल 956 सीट पे वैकेंसीज आई हुई है और जिसमें से बहुत 4 पोस्ट वैकेंसीज आई हुई है। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, प्लानिंग असिस्टेंट एंड कनी सचिवालय सहायक। तो इन 4 पोस्ट पे वैकेंसी आई हुई। तो लास्ट टाइम जो वैकेंसी आई थी उसमें पंचायत, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी भी था और भी 3-4 पोस्ट थे जिसमें कानून गोता अंचल निरीक्षक, उन सब पोस्ट पे वैकेंसीज आई हुई थी। लेकिन इस बार थोड़ा कम करके वैकेंसीज दिया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट टर्म्स है कि जनरल कैटेगरी के लिए 10th एंड 12th झारखंड से होना कंपलसरी है। एंड दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कि जो 2019 में वैकेंसीज आई थी, सेम वैकेंसी जिसके बारे में अभी हम डिस्कस किए कि उस टाइम 1145 के अप्रोक्स में वैकेंसीज थी, सॉरी 1200 के अप्रोक्स वैकेंसीज थी। तो कुछ लोगों ने फॉर्म फिलअप किया था तो उन लोग ओल्ड स्टूडेंट के कैटेगरी में आएंगे। ओल्ड स्टूडेंट, तो जो लोग ओल्ड स्टूडेंट हैं तो उन लोगों के लिए अलग से कोई एग्जामिनेशन फ़ीस नहीं लगेगा। लेकिन उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, उसको कोई फ़ीस नहीं लगेगा बट फॉर्म भरना पड़ेगा, फॉर्म को अप्लाई करना पड़ेगा। तो अप्लाई करने के लिए आप एप्लीकेशन आईडी जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो उसको देना पड़ेगा, आपको सबमिट करना पड़ेगा। जो लास्ट टाइम फॉर्म फिलअप किए हैं रजिस्ट्रेशन नंबर 2019 में जिन्होंने अप्लाई किया था
तो ये किन के लिए? जो अप्लाई कर चुके हैं 2019 में जो वैकेंसीज आई थी उन लोगों के लिए। और अगर आपके पास एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन आईडी है तो रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आप अप्लाई करने के टाइम में ये रजिस्ट्रेशन नंबर उसमें फिल करेंगे तो आपको एग्ज़ाम फीस नहीं लगेगा। अगर आप अप्लाई किए थे लास्ट टाइम और रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास नहीं है तो आपको ये फॉर्म का जो फीस है 1000 ये पे करना पड़ेगा। तो ये सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो ओल्ड स्टूडेंट है उनको भी अप्लाई करना पड़ेगा और कोई भी एग्जामिनेशन फी नहीं देना पड़ेगा अगर रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास अवेलेबल है तो। और अगर आपने अप्लाई किया है और रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है आपके पास तो आपको फ़ी पे करना पड़ेगा। तो थर्ड पॉइंट जो है हमारा वो है पोस्ट प्रेफरेंस। तो पोस्ट प्रेफरेंस में क्या है कि यहाँ पर 4 पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई हुई है। तो 4 पोस्ट में से पहला पोस्ट जो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसी पोस्ट पे अभी अप्लाई करना, अभी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। जैसे कनीय सचिवालय है, प्लानिंग असिस्टेंट है, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी है, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी है। तो बहुत से लोग सोच रहे हैं कि कौन सा पहले प्रेफरेंस दें, फर्स्ट पोस्ट कौन सा प्रेफर करें जो कि बेटर होगा। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो थर्ड पॉइंट हमारा पोस्ट प्रेफरेंस है। तो पोस्ट प्रेफरेंस में दो चीज़ इस पे डिपेंड करता है कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है जेएसएससी सीजीएल में तो आप वैकेंसीज और सीट देख करके पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं कि हमको सिर्फ सिलेक्शन लेना है, पोस्ट नहीं चाहिए कि रॉयल कैटेगरी का पोस्ट नहीं चाहिए, हमको सिर्फ सिलेक्शन लेना है। तो इस कंडीशन में आप जिसमें ज़्यादा वैकेंसीज है उस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, उस पोस्ट पे पहला प्रेफरेंस दे सकते हैं। इसके बाद जैसे जैसे पोस्ट का नंबर डिक्रीज होते जाएगा आपको उसी तरह उसमें प्रेफरेंस दे सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करके। लेकिन कुछ लोगों के मन में रहता है कि नहीं हम तो सिलेक्शन पक्का ले लेंगे और सबसे जो रॉयल कैटेगरी का पोस्ट है 1 नंबर का उसी में हम पहला प्रेफरेंस देंगे। तो कौन सा प्रेफरेंस देना चाहिए उसी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सीट देख कर प्रेफरेंस डालना बिल्कुल सही रहेगा अगर जो लोग सिलेक्शन चाहते हैं। और जो लोग बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन कर चुके हैं, जिन लोगों को लगता है कि नहीं हमारा सिलेक्शन तो पक्का हो जाएगा और अच्छा प्रिपरेशन है और हम अच्छे पोस्ट पे सिलेक्ट होना चाहते हैं, तो वो लोग प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो रॉयल प्रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग डालना है। तो कौन सा प्रेफरेंस सबसे पहले डालना चाहिए? तो फर्स्ट प्रेफरेंस में जो आपको डालना है तो वो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, ये ग्रुप बी कैटेगरी का है, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। तो ये ग्रुप बी का है, तो ग्रुप बी कैटेगरी का है और इसका सैलरी भी बहुत है, 44,000 से 1.4 लाख। तो 1,42,000 तक आपको सैलरी मिल जाएगा। ये सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, ये फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए जो लोग अच्छा प्रेफरेंस देना चाहते हैं उनके लिए। तो ये ग्रुप बी कैटेगरी का है और 44,000 से 1,42,000 तक सैलरी मिलेगा और ये रॉयल कैटेगरी में आता है। सबसे प्रायोरिटी जो देना है फर्स्ट प्रेफरेंस वो इसी को देना है, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को। इसका सैलरी भी 44,900 से 1,42,000 तक है। सेकंड प्रेफरेंस की बात करते हैं तो सेकंड प्रेफरेंस में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, ये भी बी कैटेगरी का है और इसका भी सैलरी 35,000 से 1,12,000 तक है। तो सेकंड प्रेफरेंस में हम लोगों को, अगर आप लोग प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग दे रहे हैं तो प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सेकंड प्रेफरेंस देना है। तो ये ग्रुप बी कैटेगरी का है और इसका सैलरी 35,000 से 1,12,000 तक रहेगा। तो सेकंड प्रेफरेंस में आपको ये डालना है। तो ये भी बी कैटेगरी का है, जैसे सहायक प्रशाखा पदाधिकारी था तो प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी भी सेम है, लेकिन सैलरी में डिफरेंस है। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का 44,900 था और इसका 35,000 सैलरी है। तो सेकंड प्रेफरेंस में आपको प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी डालना है। एंड थर्ड प्रेफरेंस की बात करें तो थर्ड प्रेफरेंस में
प्लानिंग असिस्टेंट, थर्ड प्रेफरेंस में प्लानिंग असिस्टेंट, जो प्लानिंग असिस्टेंट होता है वो डालना है, क्योंकि ये थर्ड प्रेफरेंस जो है इसका सैलरी 29,000 से 92,000 तक है और ये ग्रुप सी कैटेगरी का है। तो इसमें सैलरी आपको मिल जाएगा 29,000 से 92,000 तक और ये ग्रुप सी कैटेगरी का है। तो ये थर्ड प्रेफरेंस में आप इसको डाल सकते हैं। अब फोर्थ प्रेफरेंस की बात करें तो फोर्थ प्रेफरेंस सबसे लो कैटेगरी का है और जिन लोगों को सिलेक्शन चाहिए तो वो ये वाला फर्स्ट में प्रेफरेंस डाल सकते हैं। कनी सचिवालय सहायक, कनी सचिवालय सहायक, तो इसका जो सैलरी है 19,000 से 63,000 तक है और ये ग्रुप सी कैटेगरी का है। तो फोर्थ प्रेफरेंस में आपको ये डालना है जो लोग प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अप्लाई कर रहे हैं। जिन लोगों को रॉयल जॉब लेना है तो लास्ट में नहीं कहीं फंसेगा तो ये वाला आपका इस पोस्ट पे सिलेक्ट होना कंपलसरी है, हो जाएंगे आप सिलेक्शन आपका। तो प्रेफरेंस हमारा क्लियर हो गया कि कौन सा प्रेफरेंस डालें, तो थर्ड पॉइंट कंप्लीट हो गया। फोर्थ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो कि प्रिपरेशन कैसे करना है। प्रिपरेशन करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा। प्रिपरेशन तो सिलेबस दिया हुआ है और सिंगल स्टेज एग्जामिनेशन है, सिंगल स्टेज, तो एक ही स्टेज में आपको पता चल जाएगा कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। पहले क्या होता था, पीटी होता था फिर मेंस होता था। पीटी में अगर आप सेलेक्ट भी हो गए तो मेंस के लिए वेट करना पड़ता था और अगर फिर मेंस में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप आउट हो जाते थे। लेकिन अब क्या है कि एक ही एग्ज़ाम है, सिंगल स्टेज, और इसी में आपको पास करना। अगर पास हो गए आप तो आप सिलेक्ट हो गए, अदरवाइज आप आउट हो गए। तो सिंगल स्टेज एग्जामिनेशन से, तो सिंगल स्टेज में सारा पेपर ऑब्जेक्टिव होने वाला है। जितना भी पेपर्स होगा वो सब ऑब्जेक्टिव होगा, लेकिन एक क्वेश्चंस पे 1 मार्क्स निगेटिव मार्किंग रखा गया है। तो निगेटिव मार्किंग है इसमें। तो फर्स्ट पेपर जो होगा वो फर्स्ट पेपर लैंग्वेज होगा, जिसमें इंग्लिश और हिंदी होगा, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों होगा। और सेकेंड पेपर जो होगा, 3 पेपर का एग्जामिनेशन होने वाला। सेकेंड पेपर जो होगा वो लोकल लैंग्वेज होगा। लोकल लैंग्वेज में हिंदी, उर्दू, उड़िया, अरबी, बंगाली, जो भी है आपका लोकल लैंग्वेज, संथाली हो, मुंडारी, खोटा, तो जो लोकल लैंग्वेज है वो आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अप्लाई सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप पंच परगनिया है तो पंच परगना का जो सिलेबस है उसको पढ़िए और उस सिलेबस को कवर कीजिए। थर्ड पेपर जो होगा, सारा पेपर ये ऑब्जेक्टिव होगा। तो थर्ड पेपर में हमारा जनरल नॉलेज होगा। तो जनरल नॉलेज आप झारखंड से रिलेटेड होगा, सेंट्रल से रिलेटेड होगा एंड इंटरनेशनल लेवल पे भी होगा। तो इस टाइप से आपको प्रिपरेशन करना है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना। तो आज के वीडियो में इतना ही। फिर नेक्स्ट अपडेट जैसे ही आएगा और झारखंड में कोई भी वैकेंसी आएगी, बिहार में भी, और जितना भी इंजीनियरिंग जॉब से रिलेटेड एंड इम्पोर्टेंट अपडेट्स आएगी वो सबसे पहले आपको पहुंचा दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना है। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए।